फारूक अब्दुल्ला जी ने भी देश के प्रधानमंत्री जी के को सपोर्ट किया है। ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने हमारी पॉलिसीज़ को स्वीकार किया है। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की सपोर्ट की है, वो पहले भी करते हैं, आज भी की है, और देश के प्रधानमंत्री के एक्शन को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। और ख़ास करके जो मिलिटेंट अटैक्स वहाँ पे पहलगाम में है, उसको भी उन्होंने जो है कंडेम किया है। तो ये एक पहली दफ़ा पिछले 40 वर्ष के बाद, इतनी मिलिटेंसी होने के बाद, ये पहली दफ़ा है कि जो हमारा पहलगाम में निहत्थे लोगों को मारने का काम जिन लोगों ने भी किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उसके साथ कश्मीर के लोग भी पहली दफ़ा, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोशिशों से आज कश्मीर के लोग कैंडल मार्च निकाल के कश्मीर के लोग उनके खिलाफ हुए हैं, जिससे उनकी कमर जो है वो टूट जाए। सिक्योरिटी पर्पस में चेक करे और पुलिस भी इस पर देखे कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है, कौन दुकानदार हैं, कौन ऐसे रेडी फड़ी वाले हैं, उनका क्या स्टेटस है। उस चीज़ को सारी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मेमोरेंडम जो है वो डिप्टी कमिश्नर सांबा को दिया है, और हमने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि इन लोगों को जो है डिपोर्ट किया जाए। देखिए, कुछ लोग यहाँ जिन्होंने शादियाँ भी की हैं, बच्चे भी हैं जिनके, वो किस तरीके से इलीगल रह रहे थे, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके बारे में ही एक आज हमने ये मुहिम जो है जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में चली है, ताकि इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बगैर लड़ाई के ही पाकिस्तान जो है घुटनों के बल खड़ा हो गया है। उनके पास उनका पानी बंद हो गया है, बाकी चीज़ें तो कहीं कि वो रहे नहीं। इसलिए जो है उनको हर लेवल पे फेल करना, उनको हर लेवल पे जो है उनको हराना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ज़्यादती होती रही और हम लोग देशभक्त हैं, हमने हर चीज़ को बर्दाश्त किया। अब ये सर से पानी जो है ऊपर हो चुका है। अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। वो जितना मर्जी अपनी चीज़ें दिखाएं, जितने मर्जी आत्मी शक्ति दिखाएं, वो हिंदुस्तान के सामने कुछ नहीं है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देशव्यापी प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और सरकार से यह मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द पाकिस्तानियों को देश से, पूरे जम्मू कश्मीर से डिपोर्ट किया जाए, रोहिंग्यास को बाहर निकाला जाए, बांग्लादेशीज को बाहर निकाला जाए, जिसके चलते यह प्रदर्शन आज बीजेपी की तरफ से किया गया। और एक मेमोरेंडम की कॉपी जो वो सौंपी गई है यहां एडमिनिस्ट्रेशन को, और यह कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें बड़े लेवल पर इंटरवेन करे। और तमाम इस प्रदर्शन को लेकर बात करें तो एमएलए सांबा सुरजीत सिंह सलाथिया जी खुद इस प्रदर्शन में मौजूद रहे, जिस तरह से डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे वो भी मौजूद रहे इस प्रदर्शन में। लेकिन जानना चाहते हैं सलाथिया साहब से कि किस तरह से चाहते हैं कि इस कार्रवाई को और बड़े लेवल पर जो वो शुरू किया जाए, ये कड़ी कार्रवाई की जाए इन पाकिस्तानी नेशनल्स के खिलाफ जो यहां पर इलीगल तरीके से बसे हुए हैं, वो चाहे रोहिंग्यास हो या फिर बांग्लादेशीज हो। सर, ये जो प्रदर्शन आपकी तरफ से किया गया, इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? और कहीं ना कहीं पहलगाम हमले के बाद कई बड़े खुलासे होना शुरू हो चुके हैं और उसके बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और डिपोर्ट किया जा रहा है उन पाकिस्तानियों को जो इलीगल तरीके से बसे हुए हैं। लेकिन लोगों की ये मांग है कि अब वक्त है कि रोहिंग्यास को, बांग्लादेशीज को, तमाम पाकिस्तानियों को यहां से डिपोर्ट किया जाए। आज पूरे देश भर में ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी कड़ी में आज सांबा में भी ये प्रदर्शन किया गया कि भाई जितने भी लोग पाकिस्तान से या रोहिंग्यास यहाँ बसे हुए हैं उनको डिपोर्ट किया जाए, जो कि मुहिम काफ़ी देर से आगे पहले भी चल रही थी। और इसके बारे में आज लोगों ने जो है यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया और उसके बाद जो है एक मेमोरेंडम जो है हमने ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर सांबा को दिया है कि जिसके मुताबिक वो इस पर कार्रवाई करे और सिक्योरिटी पर्पस में चेक करे और पुलिस भी इस पर देखे कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है, कौन दुकानदार हैं, कौन ऐसे रेडी फड़ी वाले हैं, उनका क्या स्टेटस है। उस चीज़ को सारी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मेमोरेंडम जो है वो डिप्टी कमिश्नर सांबा को दिया है और हमने कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि इन लोगों को
जो है डिपोर्ट किया जाए। लेकिन आपने शायद पहले भी देखा होगा कि लगातार कुछ पॉलिटिकल नेताओं की बात करें तो वो पहले भी कहते आए हैं कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, ये कुछ जो इलीगल तरीके से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं तो अभी वक्त है कि इनको निकाला जाए। लेकिन क्या वाकई में लग रहा है कि अब इनको जो है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनको जल्द से जल्द डिपोर्ट करवाना चाहिए? देखिए, एक पहले के कुछ लोग यहाँ जिन्होंने शादियाँ भी की हैं, बच्चे भी हैं जिनके, वो किस तरीके से इलीगल रह रहे थे, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके बारे में ही एक आज हमने ये मुहिम जो है जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में चली है, ताकि इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जो है डिपोर्ट करके अपने देश में भेजा जाए। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे इलीगल तरीके से बहुत सी ऐसे काम यहाँ पे आके शुरू किए हैं, चाहे ओवरग्राउंड वर्कर्स का है, उनकी सहायता भी ये लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिसके नताइज आपके सामने चंद दिन पहले पहलगाम में हुआ, जिस की जो घटना हुई है वो पूरे देश को झंझोड़ने वाली है। और उसी के उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं कि भाई जिन लोगों ने भी ये कायराना हरकत की है उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिसकी आपके सामने ही इस कूटनीति से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो आपके सामने है कि आज बगैर लड़ाई के ही पाकिस्तान जो है घुटनों के बल खड़ा हो गया है। उनके पास उनका पानी बंद हो गया है, बाकी चीज़ें तो कहीं कि वो रहे नहीं। तो इसलिए जो है उनको हर लेवल पे फेल करना, उनको हर लेवल पे जो है उनको हराना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। आज पूरे विश्व के अंदर जो है वो हमारे देश की जो प्रधानमंत्री हैं उनके किए हुए काम और उससे ये दर्शाता है कि हमारी फॉरेन की पॉलिसी कितनी मजबूत है कि तमाम राजनीतिक जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने कहा कि हम भारत की सपोर्ट पे खड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन पानी बंद को लेकर जो आप कह सकते हैं कि गीदड़ भपकियां दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, फेक जो प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई में अब पाकिस्तान को भी समझ आ रहा है कि जो हमने किया है उसका रिजल्ट भी हमें इसी तरह से? देखिए, वो ये जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है, ये पहले भी कई दफ़ा फ्लैग अप हुआ है, क्योंकि हमने जब बगरहार बनाना था, हमने किशनगंगा बनाना था, तो कई दफ़ा जो है उनकी तरफ से जो है कार्रवाई की जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बगरहार भी बनाया, किशनगंगा भी बन रहा है। तो हमारा जो 80% पानी है वो बाहर पाकिस्तान को जाता है और 20% के करीब हमारे पास रहता है। तो आज जिस फैसले को इतने साल लगे कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इस ट्रीटी को स्क्रैप किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक हमारी रियासत को इसका फ़ायदा मिलेगा कि जिसके अंदर हम जो है पावर प्रोजेक्ट्स भी बनेंगे और पानी भी हम रोक पाएंगे और हमारी बाकी के एरिए को भी सराब करने का काम जो है वो होगा। और पाकिस्तान को जो गिद्दड़ भभकी देते हैं वो पानी के लिए तरसेंगे और जिसकी वजह से उनकी इकानमी शटर होगी। आगे ही पाकिस्तान का बुरा हाल है, तो इसके मुताबिक वो कहीं के नहीं रहे। लेकिन आपने जो जिक्र किया कि OGWs कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करते हैं, जो आतंकी को सपोर्ट कर रहे हैं। पहलगाम से पहले भी कई वारदातें ऐसी हुई हैं, बर्बरता हुई है, वो चाहे उड़ी हमला हो या फिर पुलवामा हमला हो या फिर डोडा के इलाके में भी इस तरह के ऐसे वाक़या हो चुके हैं। लेकिन क्या अब लग रहा है कि जो भारत सरकार है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है और अब जो है इस बार कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो किया जाएगा सरकार की तरफ? देखिए, जो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ज़्यादती होती रही और हम लोग देशभक्त हैं, हमने हर चीज़ को बर्दाश्त किया। अब ये सर से पानी जो है ऊपर हो चुका है, अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। वो जितना मर्जी अपनी चीज़ें दिखाएं, जितने मर्जी एटमी शक्ति दिखाएं, वो हिंदुस्तान के सामने कुछ नहीं है। हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासी, पूरी भारतवर्ष के देशवासी एकजुट हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े। तो इसलिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान
यहाँ हमारे सामने कहीं 4 दिन नहीं टिक सकता। बिल्कुल, एक मेरा सवाल रहेगा, पॉलिटिकल थोड़ा सा रहेगा। जैसे मैंने डॉक्टर निर्मल सिंह जी से भी सवाल पूछा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो महबूबा मुफ्ती के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनको सपोर्ट करते हैं जो देश को लगातार जो वो दहलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, उन दोनों का क्या स्टैंड है उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम ज़रूर इस बात को आज महसूस करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जी ने भी देश के प्रधानमंत्री जी के को सपोर्ट किया है। ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने हमारी पॉलिसीज़ को स्वीकार किया है। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की सपोर्ट की है, वो पहले भी करते हैं, आज भी की है, और देश के प्रधानमंत्री के एक्शन को भी उन्होंने सपोर्ट किया है। और ख़ास करके जो मिलिटेंट अटैक्स वहाँ पे पहलगाम में है उसको भी उन्होंने जो है कंडेम किया है। तो ये एक पहली दफ़ा पिछले 40 वर्ष के बाद, इतनी मिलिटेंसी होने के बाद, ये पहली दफ़ा है कि जो हमारा पहलगाम में निहत्थे लोगों को मारने का काम जिन लोगों ने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उसके साथ कश्मीर के लोग भी पहली दफ़ा, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोशिशों से आज कश्मीर के लोग कैंडल मार्च निकाल के कश्मीर के लोग उनके खिलाफ हुए हैं, जिससे उनकी कमर जो है वो टूट जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सुरजीत सिंह सिलाथिया जी जो कि एमएलए हैं सांबा के, इन्होंने भी आज जो है प्रदर्शन में हिस्सा लिया और प्रदर्शन के दौरान ये साफ तौर पर कहा गया कि जल्द से जल्द पाकिस्तानियों को, रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए जो कि इलीगल तरीके से यहाँ से बसे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लगातार सरकार जो है वो पाकिस्तान को जवाब दे रही है। वो चाहे हुक्का पानी बंद करने की बात हो या कोई और बड़े एक्शन हो, वो लगातार इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल जिसको लेकर कहीं ना कहीं अपना रिएक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन ये कहना है कि फारूक अब्दुल्ला जो है एक लंबे अरसे के बाद जो वो केंद्र सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार ने फैसले जो हैं वो लेना शुरू किए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसके चलते जो है फारूक अब्दुल्ला जो है वो पीएम मोदी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनको जल्द से जल्द इलीगल रह रहे लोगों को डिपोर्ट किया जाए पूरे देश से, जम्मू कश्मीर से। फिलहाल राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।